ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? चलिए, आज फिर मैं एक बाबा के संदेश के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। बाबा कहते हैं कि मेरे कई बच्चे मेहनत करना नहीं जानते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं और बोलते हैं भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। तो मैं आप लोगों को एक ऐसी छोटी सी कहानी बताऊंगी जिसके ज़रिए आप खुद ही बताओगे कि भगवान गलत है कि आप गलत हो। ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है। जीवन में समस्या होती ही है और ये भी याद रखना, अगर समस्या है तो समाधान है। जहाँ समस्या है उसका समाधान भी होता है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी और उस कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि सच में ऊपर वाला कितना दयालु है और हमें क्या बनाना चाहता है और हम क्या बनते हैं। एक भिक्षा मांगने वाला रहता है, बाबा की पूजा करते रहता है और दिन भर घर घर जाके भिक्षा मांगता है और शाम को अपनी झोपड़ी में आता है, जंगल से लकड़ियाँ लाकर खाना बनाता है और खाता है। ऐसे ही उसके दिनचर्या चलते हैं। एक दिन क्या होता है कि वो जंगल में जाता है और शाम हो जाती है लकड़ियाँ बीनने में। तब तक उसे एक लोमड़ी पे उसकी नज़र जाती है जो उसके पैर नहीं होते हैं। वो बेचारा उसको देख करके एकदम चकित हो जाता है, एकदम हताश हो जाता है कि ये बेचारी इतनी तो हट्टी-कट्टी तो है, पैर नहीं है तो क्या हुआ? इसको तो मर जाना चाहिए था, अब तक तो इसको शेर खा जाना चाहिए था, लेकिन ये तो पूरी हट्टी-कट्टी है, फुर्तीली दिख रही है मुझे। तब तक शेर का दहाड़ सुनाई देता है, जो जंगल का राजा होता है। सब पशु-पक्षी भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। ये भी क्या करता है, अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पे चढ़ जाता है। पेड़ पे चढ़कर वहाँ का नज़ारा देखता है कि क्या होता है। शेर आता है उस लोमड़ी के पास और उसके मुंह में पहले से ही एक हिरन का बच्चा जो शिकार करके लाया था वो मुंह में रहता है। और लोमड़ी के पास आता है। अब ये सोचने लगा कि इसने तो लोमड़ी का खात्मा कर दिया है, लोमड़ी के बच्चे का, अब इसका भी खात्मा कर देगा। और यही सब सोच रहा था, तब तक शेर क्या करता है, जो लोमड़ी का बच्चा शिकार करके लाया था उसका मांस का टुकड़ा थोड़ा सा उसको भी देता है, किसको, लोमड़ी को। और दोनों बैठ करके चाव से उस जो शिकार लेके आया था उसको वो करते हैं सब। उसके बाद क्या होता है कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। इसको काफ़ी उलझन में पड़ जाता है, बोलता है वाह, शुक्रिया करता है बाबा का कि वाह ऊपर वाला तेरी महिमा तू ही जाने, तूने अगर पेट दिया है तो निवाला भी देता है, अगर इंसान बनाया तो उसको खाने का इंतज़ाम भी करता है। ऐसा सोचता है और वो सोचता है कि ये हमेशा रोज़ होता है कि आज ही हो रहा है। इसके लिए दूसरे दिन भी जाता है वहाँ पे जंगल में और जंगल में जाके देखता है तो सेम वही चीज़ें डेली जैसे होता है वैसे ही रिपीट होता है। वही जाके पेड़ पे बैठता है, शेर आता है शिकार लेकर के और लोमड़ी को खिलाता है। अब ये देख के बोलता है कि नहीं, सच में ऊपर वाला तो है, बाबा आपकी महिमा आप ही जाने, सच में बाबा आप बहुत महान हो। ऐसा करके वो जाता है, बोलता है अब मैं क्यों जाऊँ घर घर भिक्षा मांगने खाने, ऊपर वाले ने तो मेरे को भी पैदा किया है, मेरे को भी तो अभी भोजन का इंतज़ाम करेगा, मैं क्यों घर घर जाके भिक्षा मांगूं। वो भी क्या करता है, झोपड़ी में बैठ जाता है, बोलता है कि मैं तो बाबा का तपस्या करता हूँ, मैं तो बाबा की पूजा करता हूँ, बाबा तो मेरे खाने का इंतज़ाम करेंगे ही, किसी न किसी को तो ज़रूर भेजेंगे मेरे लिए भी। ऐसा करके 10 दिन बीतता है, 12 दिन बीतता है, 15 दिन के बाद तो उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो चल फिर भी नहीं सकता है। अब तो उसके अंदर ये भी नहीं रहता कि वो भिक्षा मांगने जा सके। वो जाके बाहर झोपड़ी के बाहर बैठा रहता है। तब से एक महात्मा वहाँ से गुजरते हैं। ये बुलाता है, महात्मा जी यहाँ आइए। महात्मा जी आते हैं तो बोलता है, महात्मा जी सच में मैं बाबा की इतनी पूजा पाठ करता हूँ लेकिन भगवान ना सच में निर्दयी है। मैं आपको रियल बताता हूँ कि भगवान निर्दयी है। तो बोले क्या हुआ बेटा? तो बोले आपको पता नहीं है कि वो जंगल जो है ना उसमें लोमड़ी है, उसको शेर खाना ला के देता है, लोमड़ी के भोजन का इंतज़ाम शेर करता है। तो बोलते अच्छा, और मैं यहाँ इनका दिन रात पूजा पाठ करता हूँ, इनकी तपस्या करता हूँ, फिर भी ये 15 दिन से मुझे भूखा रखे, कोई भी इंसान आके मुझे खाना नहीं खिलाया।
तो वो बोलते हैं, हंसने लगे और बोलते हैं, मूर्ख, पागल है तू, तुझे तो बाबा ऊंचे सिंहासन पर बिठाना चाहते, तू लोमड़ी बनना चाहता है, तुझे शेर बनाना चाहते हैं, तुझे जंगल का राजा शेर बनाना चाहते हैं। शेर जैसे ताकतवर बन, दूसरों को खिला, खुद खाने की बात मत कर। बाबा तेरे बारे में इतना सोच के रखे हैं कि तुझे शेर बनाना चाहते हैं और तू लोमड़ी की बनना चाहता है। बता, मतलब तुम्हारे जैसे मूर्ख कौन है। वो अपनी गलतियों पे बहुत शर्मिंदा होता है और बाबा से जाके फिर से माफ़ी मांगने लगता है, साईं आप सच में महान हो और आपने मुझे आज मेरी आंखें खोल दी इस महात्मा के ज़रिए, इस महात्मा के रूप में आपने मेरी आंखें खोल दी। तो सच में बाबा दिल से शुक्रिया आपका। और फिर बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चों, आप लोमड़ी मत बनो, आप ताकतवर बनो, शेर जैसे ताकतवर बनो, दूसरों को खिलाओ, दूसरों की मदद करो, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। इसी के साथ कल फिर एक नई कहानी के साथ, एक नई संदेश के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, ओम साई राम। और हाँ, अगर आपको ये मेरा संदेश जो बाबा के द्वारा दी जाती है आपको अच्छा लगता हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे भी मुझे भी हौसला मिलते रहे। ओम साई राम, जय।